तो चेल्सी पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में चैंपियंस लीग के आफ्टर नॉकिंग आउट बोरुसिया डॉर्टमंड बाय 2 goals to 1। सेकेंड लेग था स्टैमफोर्ड ब्रिज में। फर्स्ट लेग हम लोग बोरुसिया डॉर्टमंड के होम ग्राउंड पर 1-0 हार गए थे बिकॉज ऑफ दैट करीम आदियमीज गोल, सोलो गोल। बट ये मैच था, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था कंसिडरिंग जो अभी करंट फॉर्म है चेल्सी की, जो कि बहुत ख़राब चल रही थी। पूरे फरवरी महीने में 1 गोल स्कोर किया था, एक भी मैच नहीं जीते थे। इवन इन जनवरी जस्ट केम अवे विद 1 विन, दिसंबर में भी 1 विन, नवंबर 6 से लेके अभी तक सिर्फ 7 गोल स्कोर किए थे बिफोर दिस मैच। तो काफ़ी ही बेकार फॉर्म थी, रन ऑफ फॉर्म, और उसके चलते बहुत ही बड़ा ओकेजन था इवन फॉर ग्राहम पॉटर, जिन्होंने लीड्स के गेम से पहले ये बोला था दैट हिज जॉब इज़ ऑन द लाइन, हिज जॉब इज़ ऑन द लाइन बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। हाँ, रिपोर्ट्स ये भी थी कि ओनर की उनको बैकिंग मिल रही है, बट ये भी रिपोर्ट्स थी कि सिर्फ एक ही ओनर उन्हें बैक कर रहा है कंप्लीटली एंड नॉट एवरीवन। लीड्स का गेम हुआ, 1-0 जीते थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कल का। लेकिन जो चैंपियंस लीग का मैच था वो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट मैच था, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था बिकॉज एक वही कंपटीशन बचा है जिसके थ्रू अगर जीतते हैं तो उसके थ्रू ही हम नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग खेल पाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट मेकिंग इट टू द यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे था, तो एक होम एडवांटेज होना था एंड फैंस ने मेक श्योर किया कि एक होम एडवांटेज रहे बाय क्रिएटिंग दैट ब्रिलियंट एटमॉस्फेयर इन द ग्राउंड। टीफोज आए, फ्लेयर्स आई, लाइक इट वॉज इनक्रेडिबल। जो भी मैच से पहले के पिक्चर्स आए थे, वीडियोज आए थे, उससे देख के लग रहा था कि आज फैंस पूरी कोशिश करेंगे टीम को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। जो थियागो सिल्वा जैसा मेन डिफेंडर इंजरी की वजह से बाहर थे, मेसन माउंट सस्पेंडेड थे, एस्पिलिक्वेटा ऑल्सो इंजरी की वजह से बाहर। तो कहीं ना कहीं एक था कि हाँ चलो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, मेनली थियागो सिल्वा का ही था बिकॉज मेसन माउंट ऑब्वियसली बाहर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन था एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई मीन हाँ, कोई बहुत पोजीशन बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं थी बिकॉज 60-40 ही पोजीशन थी एट द एंड ऑफ द मैच। 25 मिनट तक पहले तो पोजीशन 28-72 चल रही थी, जो कि लाइक मेरे को तब लग रहा था कि यार ये मैच तो गया हाथ से, ये तो हम नहीं जीत सकते, ये तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते बिकॉज बॉल ही नहीं मिल रही थी। जो मिल भी रही थी तो वो लूज कर दे रहे थे इजीली। बट देन समहाउ एवरीथिंग स्टार्टेड टू क्लिक, प्लेयर्स बहुत अच्छे से लिंकअप करने लगे। डिफेंडर्स ने तो मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, केपा हो गए, कुकुरेया, चिलवेल, ओ माय गॉड क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। वो दोनों इतने बढ़िया सिंक में चल रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लाइक कौन कब लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है, कौन आगे भाग रहा है। कूलीबाली ने कल अपनी आई थिंक चेल्सी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मेरे लिए कूलीबाली और कुकुरेया की कल की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस थी। वो ऐसा मेरे को देख के लगा ही नहीं कि कोई शेकी सी परफॉर्मेंस है, बिकॉज मेरे को उन दोनों प्लेयर्स से थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो गया है। बट कल की परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, स्पेशली कुकुरेया, और ही डिजर्व दैट मैन ऑफ द मैच अवार्ड एंड ही गॉट इट। फोफाना, जेम्स, मतलब सबके सब डिफेंसिव लाइन कल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थी, दे वर कवरिंग अप फॉर ईच अदर। कुकुरेया को मैंने और चिलवेल को मैंने कितनी बार इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस, टैकल्स करते हुए देखा। कूलीबाली को फॉरवर्ड रन्स लेते हुए देखा, जो कि उनके गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, बट वो नहीं कर रहे थे ऐसा। तो कल डिफेंसिवली वी वर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक दो चांसेस जो बहुत ही क्लोज आई भी डॉटमेंट, वहाँ पे भी हमारे डिफेंडर्स ने एक बहुत ही बढ़िया टैकल्स किए, सेव्स किए, ब्लॉक्स किए, तो काफ़ी मज़ा आ गया। और ग्राहम पॉटर को मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप एक बैक थ्री मैनेजर ही रहे हैं हमेशा से, तो इतना एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कर रहे थे? आपने लास्ट दोनों गेम्स में बैक थ्री पोजीशन खेला है, बैक थ्री खेला है और आपको विन्स मिली है। सो आई मीन हमारी पूरी टीम, हमारी जो चेल्सी की टीम है, वो लास्ट कितने सालों से हम लोग बैक थ्री में ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। लैम्पार्ड के अंडर हम बैक फोर बहुत खेलते थे और उसमें भी हमें फेयर बिट ऑफ सक्सेस मिली, बट हमारी टीम और हमारे जो प्लेयर्स, जो रिक्रूटमेंट हुई है, वो बैक थ्री को ध्यान में ही रखते हुए हुई थी। समर में भी कूलीबाली लाए गए थे, कुकुरेया लाए गए थे, वो इसी वजह से लाए गए थे। तो आई थिंक बैक थ्री में जब हम कंफर्टेबल है, हमारा मैनेजर जो है वो भी बैक थ्री में अच्छा करता है, तो आई थिंक वी शुड स्टिक विद दिस। देयर इज़ नो पॉइंट इन एक्सपेरिमेंटिंग इन अ सीजन जहाँ पे हमें विन्स ही इतनी मुश्किल से मिल रही है। लाइक मेरे लिए तो एक रेयर ओकेजन था विन देखना, और बैक टू बैक देखना तो बहुत ही ज़्यादा। मेरे को याद भी नहीं है इन दोनों मैचेस से पहले हमने कब आखिरी बार लगातार 2 गेम जीते थे। मेरे को इवन ये याद नहीं आ रहा था मैच से पहले, क्योंकि हमें मिनिमम 2 गोल मारने थे, एटलीस्ट 2 गोल तो मारने ही मारने थे और क्लीन शीट मेंटेन रखनी थी।
और मेरे को ये याद नहीं आ रहा था कि हमने कब 2 गोल मारे थे आखिरी बार, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। और मैंने बहुत दिमाग लगाया, तब मुझे याद आया कि वर्ल्ड कप के बाद जो पहला मैच था बॉर्नमथ के अगेंस्ट, वहाँ पे 2 गोल मारे थे। वो दिसंबर में मारे थे हमने 2 गोल, फरवरी में हमने गोल ही 1 मारा, तो कोई सीन ही नहीं था। लाइक इवन ट्विटर पे भी लोग पूछ रहे थे कि हमें 2 गोल मारने हैं, तो हमने 2 गोल कब मारे थे आखिरी बार, क्योंकि किसी को याद ही नहीं था। गोल स्कोर होना एक रेयर ओकेजन बन गया है फॉर अ चेल्सी फैन, विन एक रेयर ओकेजन बन गया है, बैक टू बैक विन तो पता नहीं कितना रेयर ओकेजन था, और वो भी पॉसिबल हो गया। मैंने पहली बार जिंदगी में टॉड बोली को, जब से वो चेल्सी के ओनर बने हैं इस सीजन से पहले, मैंने उन्हें मैच जीतते हुए ही नहीं देखा था। लाइक वो होते थे स्टैंड्स में और मेरे को लग जाता था कि यार ये मैच तो हार गए, बिकॉज ऐसी मेरे मन में एक ऐसी इमेज बन गई थी कि जब भी टॉड बोली मैच में आएंगे हम हारेंगे। बट अब वो 2 मैच लगातार जीतते हुए देख सके हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत लक चेंज हो रहा है हमारा, एंड आई होप कि ये कंटिन्यू रहे। बात करते हैं मिडफील्ड की। लीड्स के अगेंस्ट रूबन लॉफ्टस-चीक खेले थे, कल नहीं खिलाया, थोड़ा सा स्ट्रेंज डिसीजन लगा मेरे को, बट कोवाचिच और एंजो ने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला, बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। और हैवर्ट्स स्टार्ट तो नंबर 9 किए थे, बट समहाउ वो थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट हो गए, एंड स्टर्लिंग जो थे वो मेन मैन बन गए मिडिल से। और स्टर्लिंग ने काफ़ी बेस्ट गेम नहीं रहा उनका, उन्हें गोल मिला और उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे रन्स भी निकाले, बट ज़रा से मार्जिन से वो ऑफ साइड हो जा रहे थे। अदरवाइज ये गेम हम 4-0 से जीत गए होते, बिकॉज हमने एक्चुअली में मैच में 4 गोल स्कोर किए, 2 बिकॉज ऑफ ऑफ साइड रूल आउट हो गए। जॉ फिलिक्स अगेन वॉज डिसेंट इनफ, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया ये मैच देख के। लाइक लग नहीं रहा था काई हैवर्ट्स का बेस्ट गेम था इस सीज़न का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक बेस्ट गेम था उनका चेल्सी करियर का, बिकॉज पहली बार उन्होंने डोमिनेट किया, डिफेंडर्स को डोमिनेट किया। जहाँ पे फिजिकल होना था वहाँ पे फिजिकल हुए, जहाँ पे ड्रिबल पास करना था वहाँ पे उन्होंने हर काम किया, उन्होंने हर चीज़ सही की। लकीली जो पेनल्टी मिस कर दी थी वो भी रीटेक करने को मिल गई, बिकॉज एनक्रोचमेंट हो गया था बिफोर इवन द किक वॉज टेकन। तो कल लक साथ में था, कल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा लगा कि हाँ चेल्सी के साथ लक है। 2 गोल्स ऑफ साइड भले ही रूल हुए, बट पेनल्टी जो वापस मिली वहाँ से थोड़ा अच्छा लगा देख के कि हाँ चलो कुछ हमारे लिए भी हो रहा है। मिडफील्ड तो कंप्लीटली डोमिनेट कर ही रही थी, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि जूड बेलिंगम कितने परेशान हो गए थे। ही वॉज इरिटेटेड कि उन्होंने मैच खत्म होने के बाद जाकर कुकुरेया को धक्का दे दिया, इतने फ्रस्ट्रेटेड थे वो। क्योंकि कुकुरेया ने कल हर जगह दिखे मेरे को, कुकुरेया कहाँ वो कुलिबाली अगर आगे हैं तो वो उनके लिए कवर कर रहे हैं, मिडफील्ड में आके वो इंटरसेप्शंस कर रहे हैं। तो कुकुरेया ने कल इतना परेशान कर दिया था कि जूड बेलिंगम को मतलब धक्का देना पड़ गया। तो मतलब काफ़ी ही बढ़िया मैच था, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस, सारे प्लेयर्स पम्प्ड अप थे। मतलब ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जिसको क्रिटिसाइज किया जाए कि हाँ इसकी गलती थी, ये थोड़ा बेकार था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि अभी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस डाउन करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से भी जो मैं जज कर रहा हूँ वो इस बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ कि यार 3 साल पहले तो ऐसा खेलते थे अब क्यों नहीं खेल रहे हैं। नहीं, अभी इस करंट सीजन में हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत बुरे मैचेस देखे हैं। लाइक द गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन, वो तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस थी। तो ये परफॉर्मेंस इज़ लाइक एन अपग्रेड। लीड्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट समहाउ वी मैनेज्ड द विन। बट ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। जो गोल पड़ा पहला उसमें काई हैवर्ट्स ने मेजॉरिटी काम किया था, देन कोवाचिच ने काफ़ी अच्छा बॉल को आगे लेके गए, इतने सारे मल्टीपल प्लेयर से कटते कटाते। फिर बेन चिलवेल ने फाइनली जो क्रॉस डाला, स्टर्लिंग ने मिस कर दिया था, बट रिकोशे होके बॉल उन्हीं के पास आ गई वापस, एंड ही देन कन्वर्टेड इट। तो हाँ, लक ने बहुत साथ दिया उस मैच में, एंड आई एम थैंकफुल कि दिया। एक और नाइट ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, आई मीन व्हाट एल्स। अब पता नहीं कौन मिलता है यार, मतलब दिस विल बी डिफिकल्ट। कौन मिलता है नेक्स्ट राउंड में? बायर्न क्वालिफाई कर गई है PSG को हरा के, नपोली भी क्वालिफाई कर जाएगी, बेनफिका क्वालिफाई कर गई, उन्होंने तो बहुत ही बुरी तरह हराया है। सिटी लाइप्जिग में पता नहीं कौन क्वालिफाई करेगा। रियल मैड्रिड भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही गई है, अनलेस लिवरपूल लाइक कोई मिरेकल कर दे, जैसे उन्होंने उस दिन यूनाइटेड के अगेंस्ट किया था। तो मतलब ठीक है, आई होप कि कोई ईजियर ड्रॉ मिले, कोई ऐसी टीम मिले जिसे हम हरा सकें, बिकॉज अभी तो ऐसा ही है कि जो भी विन्स आ रही है आई विल टेक देम विद ओपन हैंड्स, क्योंकि बहुत रेयर ओकेजन है। आई होप अभी 2-3 विन्स और आ जाए बैक टू बैक, थोड़ा लीग में पोजीशन में सुधार हो। बट हाँ, ग्राहम पॉटर शुड स्टिक विद बैक 3, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीमियर लीग में उन्हें बादिया शीले का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उन्हें कुकुरेया को नहीं खिलाना पड़ेगा उस पोजीशन में।
तो हाँ, रोटेट कर सकते हैं वहाँ पे वो चिलवेल कुकुरेया, दोनों का वर्कलोड मैनेज हो सकता है इस वजह से, बिकॉज अभी 2 गेम्स में तो खिलाना ही पड़ेगा उन्हें, बिकॉज वी डोंट नो, थियागो सिल्वा को अभी 6 हफ्ते के लिए बाहर बोला गया है और एकदम से आते ही हम उन्हें मैच तो नहीं खिला सकते पूरा। तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया सेटअप मिल गया उन्हें। तो फालतू में बैक 4 खिला के मैच हारने से अच्छा है बैक 3 खिला के एटलीस्ट गेट सम पॉइंट्स आउट ऑफ द रिमेनिंग गेम्स। रेलीगेट नहीं होना चाहता हूँ, 34 पॉइंट्स हैं, 40 पॉइंट का मिनिमम टारगेट है फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेल्सी को अचीव करना है। आई होप हो ही जाएगा। अभी काफ़ी मुश्किल गेम्स आ रहे हैं, ब्रेंटफोर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में, उनसे खेलना है। तो हाँ, बट दिस चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस, आई मीन दोनों मैचों की परफॉर्मेंस जो दोनों लेग्स थे डॉर्टमंड के अगेंस्ट, उनमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उसी में निकल के आई है चेल्सी की। वो मैच हार गए थे हम अनफॉर्चुनेटली, बट वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी, इवन इट वॉज बेटर देन द करेंट परफॉर्मेंस। उसमें हमने चांसेस काफ़ी मिस किए थे, इसलिए हम नहीं जीत पाए थे मैच, बट इस मैच में हमने हर चांस पे कैपिटलाइज किया और गोल स्कोर किए। हाँ, ऑफ साइड की वजह से रूल आउट भी हुए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज आती रहेंगी, विन्स आती रहेंगी, तभी पूरे कैंप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि आगे वाले मैचेस में दिखेगा। तो आई थिंक ग्राहम पॉटर विल स्टिक टू दिस फॉर्मेशन बिकॉज काफ़ी सही गेम प्ले निकल के आया। हमारे को पता भी, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे विंग बैक्स जेम्स एंड चिलवेल, वो थ्राइव करते हैं इस पोजीशंस में। तो आई होप ही जस्ट स्टिक्स विद दिस बैक थ्री सिस्टम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपकमिंग गेम्स जो कि वीकेंड पे आने वाले हैं उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है अभी तक। सो या, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।